मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 12th में इंग्लिश लैंग्वेज का टर्न है। कल मैंने लिटरेचर पढ़ाया था। लिटरेचर का वीडियो आपको मिला होगा। वीडियो में आपने पढ़ा होगा, उसका रिस्पांस जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं मिल रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज का आज टर्न है पीरियड 6 मैं पढ़ा रहा हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, इसमें एग्जाम्पल समझाने हैं। आज का टॉपिक आपका यही है। जैसा कि वीडियो बनाने से पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देखना है। आज डेट है 11 यानी 11/5/2021। 6 पीरियड में रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच में आपको बताना है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 10th से अच्छी तरीके से आप पढ़ते चले आ रहे हैं और 11th में भी पढ़ चुके हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज इसमें थोड़ा सा मैं बता करके आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैं फोकस करूंगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच मैंने बताया था। रिपोर्ट से रिपोर्टिंग बना है, रिपोर्ट से रिपोर्टर बना है। रिपोर्टर क्या होता है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, ये सभी लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो एक ऑब्जेक्ट भी होता है इसके बाद। रिपोर्ट, रिपोर्टिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्ट में रिपोर्टर होता है। रिपोर्ट कौन करता है? रिपोर्टर, यानी रिपोर्ट करने वाला। अर्थात ये रिपोर्ट करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसका बहुत ही क्लोज जो है रिलेशन होता है सबका। ये रिपोर्टर सब्जेक्ट होता है, जिसे हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, कहते हैं और एक्चुअली होता भी है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। किसी का नाम, जैसे प्रॉपर नाउन कह सकते हैं या कॉमन नाउन कह सकते हैं, या वो प्रोनाउन में होगा। प्रोनाउन में आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। मोस्टली पर्सनल प्रोनाउन ही सब्जेक्ट जाता है। उसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट में अगर मोहन लिखा है तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और इसी जगह अगर लिखा हुआ है मैन लिखा है तो ये आपका क्या हो गया? ये भी आपका नाउन हुआ। लेकिन अगर इसी जगह यहाँ पर लिखा गया है ही तो ये प्रोनाउन हो गया, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया। अगर इसी जगह यू लिखा है तो ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो गया। और इस जगह अगर आई लिखा है तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। तो ये सब प्रोनाउन है और ये नाउन है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट का मीन्स क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। अब वर्ब में आता है तो वर्ब में आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। से, सेज, सेड, ये वर्ड होते हैं, ये वर्ब कहलाते हैं। और ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में आपका सभी लोग जानते हैं कि केस 3 होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। अगर आई है तो यहाँ मी ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जा सकता है, हिम लिखा जा सकता है, देम, यू, अस, ये सभी क्या है? ये आपके ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन। रिपोर्टर, रिपोर्टर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में इस तरह से नाउन या प्रोनाउन होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में से सैड होता है, इसे टेल्स, टोल्ड में या आस्क में चेंज करते हैं। और ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ऑब्जेक्टिव केस में ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ये आपका प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होता है। और इसी में आपका नाउन भी आ जाता है जो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर नाउन है, यहाँ मोहन लिखा है तो यहाँ रवि लिखा जा सकता है, यहाँ मैन लिखा है तो यहाँ बॉय लिखा जा सकता है। तो ये एक तरह से नाउन के रूप में भी लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस में ही लिख सकते हैं, ये नाउन में भी लिखा जा सकता है। इसलिए ये बहुत ही क्लोज रिलेशंस होते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट हैं। रिपोर्टर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है जो हर चीज के लिए रिपोर्ट करता है।
रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और जिससे कहता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है। ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ही डीपली मैंने पढ़ाया। अब आगे आपका रिपोर्टेड स्पीच आपको पढ़ना है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? देखिए, रिपोर्ट से ही ये शब्द बने हुए। रिपोर्ट मीन्स होता है सूचना, ठीक है। रिपोर्टर मीन्स सूचना देने वाला। रिपोर्टेड मीन्स होता है बताई गई, यानी ठीक है, कही गई बात, रिपोर्ट की गई। रिपोर्टेड स्पीच मीन्स होता है स्टेटमेंट, यानी कथन। स्पीच मीन्स होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स जो भी दिया जाता है वो स्पीच होता है। और रिपोर्टेड मीन्स क्या होता है? यानी जो कुछ हम वर्णन करते हैं, जो कुछ हम कहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, PTION, डिस्क्रिप्शन अबाउट एनीथिंग, यानी जो कुछ हम कहते हैं वो किसके द्वारा कहते हैं? स्टेटमेंट्स के द्वारा कहते हैं, वही रिपोर्टेड स्पीच होता है। और ये कहता कौन है? ये रिपोर्टर कहता है। रिपोर्टर कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ये जो कुछ भी कहता है, डिस्कशन करता है, जो भी बताता है, जो भी कहता है, जो स्टेटमेंट के द्वारा कहता है, वही यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर ये मैटर हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैटर समथिंग रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मैटर होता है वो ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। सब्जेक्ट में आपका नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। अब एग्जाम्पल की बात आ रही, तो एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं। पहले ये दोनों पार्ट समझ लें। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, और रिपोर्टेड वर्ब जो होता है वो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। दो पार्ट होते हैं। ये नरेशन का डायरेक्ट भाग होता है, जिससे हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो इनडायरेक्ट होता है वो एक तरह से अप्रत्यक्ष कथन होता है। उसी प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स का जो अप्रत्यक्ष रूप होता है वो इनडायरेक्ट हो जाता है। इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये आप अच्छी तरह से समझ लें। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझने का प्रयास करें और देखें कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ये टॉपिक आपका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ही है। इस पर हम थोड़ा सा और फोकस कर रहे हैं ये एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, एग्जाम्पल आप बहुत पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और कई बार मैंने भी इसमें पढ़ाया है। आप जैसे यहाँ पे लिखा हो, मोहन सेज टू हिम, रवि said to me, he will say to him, you are saying, you are saying। तो ये आपके ये जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसके बाद ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्यों? रिपोर्टर आपका ये है मोहन, इसमें रवि है, इसमें ही है, इसमें यू है। ये दोनों नाउन है और ये दोनों प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का ही हिस्सा है, और यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन का ही हिस्सा है। आप सभी जानते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता आई have said, I have said to them, तो ये आई भी आपका, ये भी आपका प्रोनाउन है। ये थर्ड पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया प्रोनाउन। ये रिपोर्टर है, यानी रिपोर्ट कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट रूप में लिखा गया है।
ये आपका वर्ब है, सेज लिखा है, सेड टू लिखा है, विल से लिखा है, आर सेइंग लिखा है, यहाँ पर हैव सेड लिखा है। और ये आपके ऑब्जेक्ट है, हिम, मी, हिम, ठीक है, देम, ये आपके ऑब्जेक्ट है। तो ये पार्ट आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पे कामा लगा करके अगर ऐसे लिखा जा रहा है तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा आपका। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो ये रिपोर्टर कहता है, क्या कहता है उसको भी हमें सुनना है, समझना है। आई हैव डन माई वर्क, ये इसने कह दिया। तो ये मोहन ने कहा आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। कौन कह रहा है? मोहन सेज टू हिम, मोहन उससे कहता है। तो ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। दो पार्ट अलग अलग हो गए। इन्वर्टेड कामा के अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि इसका स्टेटमेंट है, इसने स्टेटमेंट दिया है, किसको बताया है? इसको बताया है, ऑब्जेक्ट को बताया है। ऐसे ही रवि सेड टू मी, ये आ गया और इसको इन्वर्टेड कामा में लिख करके यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे लिखा हो वी हैव, वी आर, इस तरह से लिख सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो जो किसी भी टेंस से रिलेटेड कर रहा हो, प्रॉपर सेंस दे रहा हो। वी आर लर्निंग अ पोएम, ये आपका इन्वर्टेड कामा में क्लोज हो गया। ये आपका पोर्शन आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो इसने इसको बताया, रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे बताया कि वी आर लर्निंग अ पोएम, हम एक पोएम लर्न कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो ये आपका पोर्शन हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपको समझना है कि इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। इसके लिए भी मैंने प्रोसेस बताया है और मैं अभी समझा रहा हूँ और ढेर सारे एग्जांपल्स मैं आपको भेज दूंगा। आप सभी को वो वर्क कंप्लीट करके भेजना है। इंट्रोगेटिव भी मैं बनाऊंगा, इंट्रोगेटिव भी मैं भेजूंगा। आई शैल डू दिस वर्क, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, शैल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, दिस वर्क ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी लिखा गया है सी टेल्स अ लाई, ये आपका इन्वर्टेड कामा में प्रयोग किया गया है। इसके बाद ये भी आपका रिपोर्टेड स्पीच है। आगे लिखा हुआ है मोहन इज अ गुड बॉय, तो ये भी आपका क्यों इसके द्वारा कहा गया कि मोहन एक अच्छा लड़का है, कि मैंने कहा, मैंने आई हैव सेड टू देम, मैंने उसके लिए कहा, उससे कहा है, क्या कहा है? मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो ये रिकॉर्डिंग वर्ब और रिकॉर्डेड स्पीच है। आइए इसके चेंज करने के नियम भी हमने पढ़ाए हैं और बताए हैं। आज टॉपिक हम इंट्रोगेटिव पर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। ये ध्यान रखना आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारा उसी कंडीशन में होगा जैसा कि अभी मैंने लिखा था, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, कोई भी बदलाव नहीं होता। बदलाव होता है रिपोर्टेड स्पीच में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हो, कोई भी एग्जांपल लिखा हो, मोहन विल से, आगे लिखा हुआ है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ये सेंटेंस लिखा गया है। तो ये पोर्शन आप पहले ही समझ चुके हैं और ये आप बात ये भी समझ चुके हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये रिपोर्टर है, रिपोर्टर जो कुछ कह रहा है वो आपका ये मैटर है, स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स दिया हुआ उसने, वही आपका रिपोर्टेड स्पीच है। यानी रिपोर्ट कर रहा है, मोहन विल से, मोहन कहेगा व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, ये हमने शुरुआती तौर पे बताया था, बिल्कुल जब मैंने प्रारंभ ही किया था, कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो यदि प्रेजेंट टेंस में
या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया, मुझे याद है। वो आप वीडियो आप खोलेंगे देखेंगे। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रेजेंट टेंस में केवल सिंपल प्रेजेंट में? नहीं, प्रेजेंट इंडिफिनिट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तक और फ्यूचर इंडिफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक अगर किसी भी टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। बस टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये ना समझना कि रिपोर्टेड स्पीच चेंज ही नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा। आप ये कह देंगे, कई लोग ये कह देते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच कोई चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, ये गलत है। रिपोर्टेड स्पीच बदलता है लेकिन उसका टेंस नहीं बदलता, और सारी चीजें बदल जाती हैं, यानी उसका प्रोनाउन बदलता है और उसका जो है अदर्स जो चेंजेस होते हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन टेंस चेंज नहीं होता है। इसको अगर इनडायरेक्टली चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं तो अवश्य करिए। क्या लिखेंगे? मोहन विल आस्क, क्यों से आस्क में चेंज हो जाता है। इसके लिए मैंने बताया था कि से लिखा हो या सेज लिखा हो या सेड लिखा हो, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता, ये हमेशा चेंज होते हैं। लेकिन असर्टिव में क्या था कि से, सेज और सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो उसी कंडीशन में रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन इसमें किसी भी ग्रुप में ऑब्जेक्ट हो तो भी चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी चेंज होगा। से हमेशा आस्क में, से आस्क में और से सेड जो है आस्क में चेंज होता है, सेड टू या सेड, दोनों कंडीशन। समझ गए? तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद ये व्हाट जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इंट्रोगेटिव, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आज फिर मैं बता रहा हूँ कि जो व्हाट से रिलेटेड यानी WH से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं जिसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, WH से मतलब व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सभी वर्ड जितने होते हैं वो कंजक्शन वर्ड के रूप में यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी व्हाट किस रूप में हो जाएगा? कंजक्शन वर्ड के रूप में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि अब हम जब कंजक्शन वर्ड के रूप में लाएंगे तो इस सेंटेंस को असर्टिव में बनाएंगे, और असर्टिव बनाने के लिए क्या होता है कि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लाना होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर लाएंगे, यू को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? हम फ्री हो जाते हैं, हम किसी भी पर्सन के अनुसार यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान करके चेंज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया और ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो उसमें तो हम कंपेल हो जाते हैं, हम उसी के अनुसार चेंज करते हैं। लेकिन इसमें भी हमारे एक नकेल जैसी बात दी गई कि हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अनुसार ही चेंज करेंगे। किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अनुसार। और उसके अतिरिक्त अगर चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, उसमें हम कंपेल नहीं है, हमें कंपेल नहीं किया सकता। हमने मान लिया यहाँ पर हिम मान लिया, सपोज दैट, ये लिखा हुआ नहीं है, ये माना हुआ है, तो माना हुआ है तो इसके अनुसार जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा? ही। बात समझ आ गई? अब ये यू के अनुसार यहाँ आर लिखा था तो ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? ही। व्हाट ही इज डूइंग, नाउ को देन में चेंज कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये था आपका इंडायरेक्ट। तो आप समझ गए होंगे ये हिम जो है यहाँ दिया नहीं है, ये माना हुआ वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ ही लिखा। सपोज दैट अगर नहीं मानते तो यहाँ पर हम आई लिखते और आई के अनुसार यहाँ पर एम होता, यहाँ पर इज नहीं होता। लेकिन यू का प्रयोग नहीं हो सकता, आर का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगुलर के रूप में आ रहा है। समझ गए? क्लियर? अब आगे आपको समझना है, दूसरा मैं सेंटेंस दे रहा हूँ जिसे आप अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें। जैसे लिखा हुआ है, माई फादर said to me, who has broken this jug। ये सेंटेंस दिया गया, तो इसमें आपको वही कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ सेड टू लिखा हो या सेड लिखा हो, दोनों कंडीशन में क्या होता है? ये आस्क्ड में चेंज हो जाता है। माई फादर आस्क्ड मी। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ गया हु, तो हु तो क्या हो जाएगा? कंजक्शन वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन वर्ड रूप में आ गया।
हु, आप टेंस चेंज करना है या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई शर्त यहाँ पे नहीं दी गई जो हमें टेंस चेंज करने के लिए कंपेयर कर रही हो। बिल्कुल टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है तो टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का, और पास्ट टेंस में दिया है तो हम चेंज करेंगे। ये हमारा पास्ट टेंस में दिया गया, माय फादर सेड टू मी, सेड लिखा हुआ, यहाँ से लिखा है, दिल से। ये फ्यूचर टेंस इंडिफिनिट में था। फ्यूचर इंडिफिनिट में हो या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस में हो या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो, फ्यूचर परफेक्ट में हो या प्रेजेंट परफेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें चेंज होगा। टेंस चेंज कर देंगे क्योंकि अब यहाँ पर तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। क्या लिख दिया? हु हैड ब्रोकन दैट, ये इंडाइट बन गया। आप प्रश्न ये कह सकते हो कि सर यहाँ तो आपने व्हाट के बाद सीधे सब्जेक्ट डाल दिया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यहाँ तो सर आपने सीधे सीधे हैड लगा दिया, हु हैड। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट क्यों नहीं प्रयोग किया? हु और दिस जग हैड ब्रोकन लिखना चाहिए था, नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हु ये ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जो हमें किसके रूप में प्रयोग होता है? ये हु हमारा एवरीवन, नो वन, एवरीबॉडी आज के रूप में प्रयोग होता है, अर्थात ये हमारा नाउन के रूप में आ जाता है क्वेश्चन वर्ड के रूप में होते हुए भी। इसलिए यहाँ पर इसके तुरंत बाद हम क्या कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आपको एक्सरसाइज में सेंड करूंगा और एक्सरसाइज के सभी सेंटेंसेस आपको अच्छे से कंप्लीट करके भेजने हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से आप स्पष्ट रूप से पढ़िए, आनंद आएगा। लेकिन वर्क जरूर सेंड करें। जितने भी लोग नहीं जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सभी लोग टोटल जितने 12th A 12th B दोनों स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क सेंड करें। थैंक यू ऑल।